हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, 8 बज गए हैं और मैं भी आपके सामने हाजिर हो गया हूं। तो आज जो हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि मैं 10 सेकंड्स में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। तो जिन बच्चों ने वो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। और वो कॉन्सेप्ट्स थे, उन फॉर्मूलों को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन डिफरेंट तरीके से मैं उस फॉर्मूले को बता रहा हूँ। कल बच्चों मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जो क्वेश्चन के तरीके से मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था। मैंने वहां पे आप लोगों को दिया था कि भाई इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्र dx। तो वहां पे फॉर्मूला बनाया था 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला सारे बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन बच्चों ये हुआ क्या था, यहां पे इसके फैक्टर हो रहे थे 1/x प्लस ए इंटू में x माइनस ए। मैंने इसी को यहां पे शॉर्टकट बनाने की कोशिश की। मैंने क्या किया कि जो फाइनली रिजल्ट आया था वो क्या आया था कि बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को माइनस किया गया था, और जो आ रहा है जब x प्लस ए में से मैं x माइनस ए को माइनस करता हूं तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए आता है। x से x कैंसिल हो जाता है तो ये मेरे पास में 2a आ जाता है। तो बच्चों क्या करना है आप लोगों को कि जब भी आप लोगों के पास में दो लीनियर फैक्टर नीचे आ रहे हो, ऊपर हमारे पास में कांस्टेंट हो, तो हमें क्या करना है यहां पे कि बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को माइनस कर देना। बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को इसको माइनस कर देना है। जो भी रिजल्ट आया उससे बाहर डिवाइड कर दो, यानी कितना आया 2a। तो 1/2a लॉग ऑफ, सीधा आंसर, छोटा फैक्टर अपॉन में बड़ा फैक्टर। ये मेरे पास में छोटा फैक्टर है तो x माइनस ए ऊपर आ जाएगा, x प्लस ए नीचे आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये शॉर्टकट समझ आ गया होगा। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारे पास में, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 dx। क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है मुझे? दो लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे पास में जो दो लीनियर फैक्टर हैं उसमें एक x प्लस 1 है, एक x प्लस 3 है। x प्लस 3 मेरे पास में बड़ा है, x प्लस 1 मेरे पास में छोटा है। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? सीधा आंसर दिलवा रहा हूं आज मैं। सीधा आंसर क्या आएगा कि बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को आप लोग माइनस कर दीजिए। जब बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को माइनस करेंगे तो x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस में 1, ये x से x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास में 2। तो मैं सीधा आंसर दे रहा हूं इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ छोटा फैक्टर अपॉन में बड़ा फैक्टर। छोटा फैक्टर कितना है बच्चों? यहां पे x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3। दिस इज योर आंसर। आपका आंसर आ चुका है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधा बिना पेन उठाए आप लोग आंसर इसका दे देंगे। एक और क्वेश्चन में इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि और किस किस तरीके के आप लोगों के पास में क्वेश्चन हो सकते हैं इसी टाइप के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। चेंज क्या किया है कि यहां पे मेरे पास में अब की बार क्या दिखाई दे रहा है? 2x दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट नहीं है। और नीचे क्या है मेरे पास में? x² प्लस 1 x² प्लस 3। तो हम लोगों को अगर ध्यान से देखें तो वही चीज दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको देखूं कि भाई ये x² का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे, x² इज इक्वल टू, अगर मैं t लेट करूंगा तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में? ये dt हो जाएगा। ऐसा कुछ मुझे दिखाई देगा। तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा मेरे पास में? ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास में? dt आ जाएगा। और यहां क्या दिखाई देगा मुझे? ये मुझे t दिखाई देगा, यहां पे भी t। तो क्या दिखाई देगा मुझे? ये 1 अपॉन में लीनियर इंटू लीनियर ही दिखाई दे रहा है।
डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा, इनडायरेक्टली दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि वही कि बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को माइनस कीजिए और लॉग ऑफ छोटा फैक्टर अपॉन में बड़ा फैक्टर कर देते हैं यहां पे, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो करना शुरू करते हैं। यहां पे सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू बड़ा फैक्टर क्या है मेरे पास में एक्स स्क्र प्लस 3, छोटा फैक्टर क्या है एक्स स्क्र प्लस 1। एक्स स्क्र प्लस 3 में से एक्स स्क्र प्लस 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2, यानी 2 बचा, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया इनटू लॉग ऑफ छोटा फैक्टर अपॉन में बड़ा फैक्टर, एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्र प्लस 3 प्लस में सी। यही आप लोगों का आंसर। तो देखो मैंने इसमें ऐसा कुछ खास नहीं किया है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि मैंने यहां पे बताया, ये मेरा आंसर आ चुका है। मैंने कहा ना कि 10 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा, ठीक है। वो भी 10 सेकंड्स आप लोगों को सोचने के लिए लग रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी लेट कर लेता हूं तो क्या दिखाई देगा मुझे, 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहां पे क्या दिखाई देगा मुझे, यहां पे आएगा बच्चों i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस 2x dx की जगह पे हमारे पास में dt आ गया अपॉन में t प्लस 1 इंटू में t प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, t प्लस 3 में से t प्लस 1 को माइनस किया तो कितना आ गया मेरे पास में 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो लॉग ऑफ छोटा फैक्टर अपॉन में बड़ा फैक्टर, तो t प्लस 1 अपॉन में t प्लस 3 प्लस c, t की वापस वैल्यू पुट कर दिए 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्र प्लस 3। जिन बच्चों को डायरेक्टली समझ में नहीं आया था वो आप लोग यहां पे समझ गए हो। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक और क्वेश्चन आप लोगों से करवाना चाहता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, पॉज करें वीडियो को और सॉल्व करके देखें। डायरेक्ट आंसर देना है आप लोगों को और फिर मेरा आंसर टैली करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस 1 इंटू में साइन एक्स प्लस में 2। तो प्लीज जल्दी से आप लोग इसको चेक करें कि आप लोगों से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जिससे नहीं हो वो यहां पे देखें। पहले क्या था हमारे पास में, फाइनली ये मुझे वही फॉर्म दिखाई दे रही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहां पे, साइन एक्स प्लस में 1, साइन एक्स प्लस में 2। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है ऊपर क्रिएट हो रहा है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर कॉस एक्स डीएक्स क्रिएट हो रहा है, यानी फाइनली मुझे वही फॉर्म दिखाई दे रही है, 1 अपॉन में लीनियर इंटू लीनियर की फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, सीधा आंसर, सीधा आंसर क्या होगा टैली कर लीजिए, इज इक्वल टू बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को माइनस करिए। बड़ा फैक्टर कौन सा है मेरे पास में, साइन एक्स प्लस 2। छोटा फैक्टर क्या है मेरे पास में, साइन एक्स प्लस में 1। साइन एक्स प्लस 2 में से साइन एक्स प्लस 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1 आएगा, ठीक है। 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है तो एज इट इज रहने दीजिए। और इसका आंसर आया बेटा लॉग ऑफ छोटा फैक्टर अपॉन में बड़ा फैक्टर, तो साइन एक्स प्लस 1 ओवर में साइन एक्स प्लस 2, दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों ने इसको एंटरटेन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा इसमें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने और एडवांस कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, x ओवर में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र टू दी होल पावर 3। तो क्वेश्चन बड़ा टिपिकल सा दिखाई दे रहा है, तो क्या किया जा सकता है इसमें, सोचो जरा, मैं यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन में लाना होगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग काम कर पाएंगे। देखिए यहां पे सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन यू।
इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक जगह मैंने कर लिया और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, ये देखो टू दी होल पावर 3 और उसका रूट है, तो इसका मतलब कितना हो गया मेरे पास में 3/2, ये dx आ गया मेरे पास। इसमें से अंदर वाले पार्ट में से मैं क्या कर रहा हूं, अंदर वाले पार्ट में से मैं कॉमन निकाल लेता हूं। क्या कॉमन निकालूंगा मैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे में से कॉमन निकालूंगा। जब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर दिखाई देगा, तो यहां पे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने, तो क्या आएगा यहां पे 1 आ जाएगा, प्लस यहां से मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, 3/2 में से एक पावर कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 1/2 पावर बचेगी, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास में dx। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन जो समझ जाएगा, क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कैसे, सोचो जरा। मैंने कहा था आप लोगों को कि भाई जब भी हमारे पास में रूट दिखाई दे तो रूट वाले को हम लोग टी लेट कर लेते हैं, रूट वाले को हम लोग टी लेट कर लेते हैं। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास में, यहां पे दिखाई दे रहा है बच्चों, दो रूट दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तो दिखाई दे रहा है ये रूट और एक दिखाई दे रहा है ये वाला रूट। तो हमेशा याद रखना, जिसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं, जिसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं उसी के अंदर वाले पार्ट को हम टी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास में ये 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको टी लेट कर लेता हूं। तो लेट 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो 1 का तो 0 हो गया, इसका कितना हो गया हमारे पास में, इसका बन गया 1 अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर कितना दे रखा है हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इनटू में 2x dx इज इक्वल टू dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास में x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो हमारे पास में दे रखा है, ये वाला पार्ट, ये मेरे पास में dt हो चुका है, ये वाला पार्ट dt हो चुका है। तो यहां पे कितना क्रिएट हुआ मेरे पास में 1 अपॉन में रूट टी, और ये मेरे पास में dt। 1 अपॉन में रूट टी का इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूं, कितना होता है 2 रूट टी होता है, 2 रूट टी होता है, प्लस में c इज इक्वल टू टी की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे 2 रूट 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, दिस इज योर आंसर। मैं बच्चों इसको सीधा यहां से यहां भी पहुंचा सकता था, यहां से सीधा मैं यहां पे भी पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना था इस कॉन्सेप्ट को। और मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, एक और फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, और फॉर्मूला क्या था आप लोगों के पास में, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन में रूट ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्टली यूज कर सकता था, लेकिन मुझे समझाना था, इसलिए मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए एक बार। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने यहां से कॉमन निकाला, तो रूट से बाहर जब आएगा तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से क्या बचा अंदर से रूट 1 प्लस, यहां पे 3/2 पावर है, यहां पे 1 पावर है, 3/2 में से 1 कम किया तो 1/2 आ गया, 1/2 को मैंने रूट लिख दिया। ठीक है, रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद में रूट के अंदर वाले पार्ट को मैंने टी लेट कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव जो क्रिएट हुआ हमारे पास में x अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन में रूट टी, 1 अपॉन में रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में 2 रूट टी होता है। टी की वापस वैल्यू पुट कर दी, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इससे थोड़ा सा फेमिलियर हैं कि 1 अपॉन में e टू दी पावर x माइनस में 1 dx। लेकिन आप लोग जो करते हैं, या सभी की बात नहीं कर रहा, मोस्टली जो इसको सॉल्व करते हैं e टू दी पावर x इज इक्वल टू टी लेट करके करते हैं। वहां पे फिर पार्शियल वगैरह, या मतलब हमारे पास में जो मैंने मेथड बता रखा है कि लीनियर इनटू लीनियर वाला, वो लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाया जाए तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे चेंजेस लाएंगे देखो जरा, क्या किया जा सकता है। सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में e टू दी पावर x माइनस में 1 dx। मैं क्या करता हूं यहां पे, e टू दी पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। जब मैं ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स ओवर में 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। क्या दिखाई दिया मुझे, नीचे का डेरिवेटिव बच्चों ऊपर दिखाई देना शुरू हो गया मुझे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, यानी 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ओवर में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी एफ एक्स प्लस सी। यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा रिजल्ट लिखें यहां पे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में रिजल्ट, लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पुराने वीडियोज आप लोगों ने देख रखे हैं, तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चेन है बेटा ये, कि जब तक आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। डेली आप लोगों को टाइम निकालना होगा, कम से कम 1 घंटा, 1 घंटे से कम ही का वीडियो होता है मेरा, तो 1 घंटा आप लोग निकालिए, इसको टाइम दीजिए और क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो जरा, क्वेश्चन दे रखा है, इफ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ओवर में e टू दी पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस सी, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड एफ एक्स इज पॉजिटिव, देन फाइंड एफ एक्स प्लस जी एक्स ओवर में e टू दी पावर x प्लस में साइन। आप दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लो और उसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन की लेंथ देख के नहीं काम करना है हम लोगों को, बस ये समझिए कि हमें ये इनपुट दे रखा और इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है वो आप लोगों को सोचना है। तो लेंथ से नहीं डरना है आप लोगों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। देखो जरा, कहीं एक ना एक जगह से तो हमें शुरू करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन, इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। ये क्या बन रहा है कि भाई इसको क्या किया जा सकता है, कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी फाइनली मुझे इतना पता है कि अगर मुझे ये एफ एक्स और जी एक्स पता चल गए तो मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, और ये एफ एक्स जी एक्स कहां से मिलेंगे मुझे, यानी जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और कंपैरिजन करूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए यहां पे सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस में x ओवर में e टू दी पावर x प्लस साइन एक्स प्लस x dx इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस सी। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है इसमें, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे e टू दी पावर x प्लस साइन एक्स प्लस में x है,
लेकिन ऊपर e टू दी पावर x नहीं है मेरे पास में। तो पहले तो मैं वहां पे e टू दी पावर x क्रिएट करूंगा। तो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, e टू दी पावर x में ऐड करूंगा, e टू दी पावर x सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो करिए यहां पे, तो क्या दिखाई देगा मुझे, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x मैंने ऐड कर दिया। और क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे, e टू दी पावर, यानी दोनों चीजों पर नजर रखनी है आप लोगों को कि भी e टू दी पावर x प्लस में साइन x प्लस में x क्या क्रिएट हो सकता है। यस, मुझे एक क्रिएशन दिखाई दे रही है। कैसे कि मैं इस माइनस साइन x और माइनस x को एक जगह करूं और माइनस e टू दी पावर x जो कर रहा हूं उसको भी उसके साथ में ले लूं। तो जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो नीचे का पार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, दूसरे वाले का जो बचा हुआ वो अलग ले लेते हैं। तो प्लस कॉस x प्लस में 1 माइनस ई टू दी पावर x माइनस साइन x माइनस x ओवर में ई टू दी पावर x प्लस साइन x प्लस x। तो हुआ क्या कि अगर मैं इसमें से थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, माइनस इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या दिखाई देगा मुझे, ये प्लस और ये प्लस दिखाई देगा। यानी ये वाला जो डिनोमिनेटर है ऊपर इस ब्रैकेट में आ चुका है। और दूसरी बात, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर इसका डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अलग अलग मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू implies that इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस कॉस x प्लस 1 ओवर में e टू दी पावर x प्लस साइन x प्लस x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ये हमारा पार्ट जो का तो चलता जा रहा है, ये हमारा पार्ट जो का तो चलता जा रहा है, इसको कुछ नहीं किया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल इंप्लाइज दैट, बच्चों नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो गया है। नीचे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, e टू दी पावर x प्लस में साइन x प्लस में x, इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x और x का डेरिवेटिव 1, यानी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे तो अभी मैंने बताया, और मैंने कल की क्लास में भी बताया था पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें पता चला था आप लोगों को कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो लिख देते हैं यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड e टू दी पावर x प्लस साइन x प्लस x माइनस x इज इक्वल टू, अब इसको लिखने की जरूरत है जो राइट साइड में दे रखा है। क्या है मेरे पास में वहां पे, लॉग ऑफ fx प्लस gx प्लस c, और यहां पे भी क्या आ चुका है मेरे पास में, c आ चुका है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की तो कोई टेंशन है नहीं हमें। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करना, लेकिन कंपैरिजन के लिए क्या दिखाई दे रहा है मुझे, उसने एक और बात कही थी। यहां पे देखिए, यहां पे आ रहा है लॉग ऑफ मॉड, और यहां पे क्या दे रखा है मेरे पास में, लॉग ऑफ fx नॉट मॉड। ठीक है, उसने फिर एक और बात कह दी थी यहां पे कि भी fx, जो fx दे रखा है हमारे पास में, fx इज पॉजिटिव, तो fx मुझे पॉजिटिव लेना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो fx की वैल्यू मोड से बाहर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तब कंपैरिजन कर दीजिए दोनों साइड। जब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा, fx की पॉजिटिव वैल्यू हम लोग यहां पे ले लेंगे, तो e टू दी पावर x प्लस साइन x प्लस x। तो gx कितना दिखाई दे रहा है बच्चों, माइनस x दिखाई दे रहा है। तो fx की वैल्यू आ गई है, gx की वैल्यू आ गई है। अब हमसे पूछा था उसने कि भाई fx अपॉन में gx क्या था हमारे पास में, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि fx प्लस में gx अपॉन में e टू दी पावर x प्लस में साइन x। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, fx प्लस gx, हेंस fx प्लस gx ओवर में
ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर में ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर में ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है हमारे पास में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पे, सिर्फ एक ई टू दी पावर एक्स को मैंने चेंज किया है, ऊपर मैंने ई टू दी पावर एक्स को क्रिएट किया है, ठीक है। तो ई टू दी पावर एक्स को मैंने ऐड किया, सबट्रैक्ट किया यहाँ पे। ई टू दी पावर एक्स जो माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे हमारे पास में माइनस एक्स है। मैंने माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स में से माइनस कॉमन निकाला, बाकी का पार्ट अलग कर दिया और अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया। तो इससे ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो गया, दोनों तरफ कंपैरिजन कर दिया मैंने। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास में एफ एक्स है, तो यहाँ पे एफ एक्स कैसा लूंगा मैं, पॉजिटिव लूंगा। और जी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास में, जी एक्स ये पे कितना आ रहा है हमारे पास में, माइनस एक्स आ रहा है। तो उसके बाद में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है और उसको सिंप्लीफाई किया, तो आप लोगों की वैल्यू 1 आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, बाकी का नहीं होता तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है मेरे पास में, यहां पे जो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एक्स अपॉन में जी एक्स इज इक्वल टू 7। एक तो इनपुट मेरे पास में ये दे रखा है कि एफ एक्स अपॉन में जी एक्स इज इक्वल टू 7। फिर कह रहा है वो कि भाई एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स इज इक्वल टू पी एंड एफ एक्स अपॉन में जी एक्स डैश होल डैश पूरे का डैश यानी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू क्यू। तो पी प्लस क्यू अपॉन में पी माइनस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें। क्या किया जा सकता है, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहला जो इनपुट दे रखा है, पहला इनपुट क्या है मेरे पास में, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स इज इक्वल टू 7। तो पहले तो मैं ये वाला पार्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद में इस वाले पार्ट को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो क्या किया जा सकता है इसमें, इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके जाता हूं, तो इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा ये, एफ एक्स इज इक्वल टू 7 जी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा तुम्हारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 7 जी डैश एक्स। इस जी डैश एक्स को इधर ले आइए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एफ डैश एक्स ओवर में जी डैश एक्स इज इक्वल टू 7। कितना आ गया, 7। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, यानी एक वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है, या इसको सिंपली कह सकते हैं हम लोग, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम मत दीजिए। तो ये मेरे पास में एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स किसके इक्वल दे रखा है मेरे पास में, पी के इक्वल दे रखा है। तो सो पी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में, पी की वैल्यू मेरे पास 7 आ चुकी है, पी की वैल्यू 7 आ चुकी है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है हमसे बच्चों, दूसरे में कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यानी क्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और क्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स का डेरिवेटिव। तो डायरेक्टली दे रखा है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली मुझे दे रखा है। तो क्या करते हैं, यहां पे डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं एफ एक्स अपॉन में जी एक्स का। तो डिफ्रेंशिएट नहीं करना, सिर्फ साइन लगा देना। तो एफ डैश एफ एक्स अपॉन में जी एक्स ऑफ होल डैश इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में बच्चों, 7 का डेरिवेटिव कितना हो गया मेरे पास में, 0। और ये किसके इक्वल दे रखा है मेरे पास में, क्यू के इक्वल दे रखा है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया मेरे पास में, क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, पी प्लस क्यू। तो यहां पे कर देते हैं इसको, हैंस
P प्लस क्यू अपॉन में P माइनस क्यू इज इक्वल टू 7 प्लस 0 ओवर में 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिजल्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं, बट उसको समझना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या समझने को मिला, यानी ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ट्राई करें, और नहीं होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।